हम भक्ति क्यों करें, पूजा और ध्यान क्यों करें? मत करो। कोई नहीं कहता है आपको पूजा और ध्यान करने के लिए। आप अपनी खुशी के खातिर पूजा और ध्यान करते हैं। आप अपने कल्याण के खातिर पूजा और ध्यान करते हैं। जब तक कोई गंदा ना हो जाए, उसको गंदगी दिखनी ना लग जाए, तब तक वो नहाने नहीं जाएगा। जरूरी है गंदा होना। और हम गंदे उसी दिन हो जाते हैं जिस दिन हमें यह पता चलता है कि मेरा नाम ये है, मैं उसका बेटा हूं, उसकी बेटी हूं, और छोटा मोटा नहीं हूं। जिस दिन ये मैं आपके अंदर घुसता है, आप उसी दिन गंदे हो जाते हैं। और इसी मैं को शुद्ध करने के लिए नहाना, धोना, पूजा पाठ, सिमरन, ये सब के सब आपको ही करने पड़ते हैं। आपके बदले कोई दूसरा नहीं करेगा। और जब हम करते हैं, जिन्होंने किए हैं वो उस शुद्धता का आनंद लेते हैं कि शुद्ध होने के बाद वो दिए की ज्योति आपके अंदर जलने लग जाती है। किस बात की? वो ज्योति आपको अपनी ही याद आ जाती है। मैं अक्षत हूं, मैं शिव हूं, मैं पार्वती हूं, मैं शिवी हूं, शैलपुत्री हूं। कोई शैलपुत्री, कोई ब्रह्मचारिणी बरसों बरस उस शिव की तपस्या में खपाती है। एक किसी और की साधनाएं नहीं है, हमारी साधनाएं हैं। हमने ही जब इस तन के अंदर आकर के पता चलता है कि हमारा कोई बर है, हमारे स्वयं का भी कोई बर है, तो हम स्वयंवर करने के लिए, अपना स्वयंवर रचाने के लिए स्वयं ही उसको जगाने लग जाते हैं। ये जगाने के लिए ही ये पूजा और प्रार्थना है। और जब वो जाग जाता है या जब वो जाग जाती है, दिया जलाने के लिए तो पहले आपको दिया तो बनाना पड़ेगा ना। कोई कटोरा, कोई कटोरी, कोई मिट्टी का पात्र, कुछ तो बनाना पड़ेगा। फिर उसमें बाती भी लगानी पड़ेगी, तेल भी डालना पड़ेगा। ये क्या है? पूजा है, ध्यान है, इबादत है। और फिर जो अग्नि है वो आपको प्रकट करना आना चाहिए। वो प्रकट करने की कीमिया, यहीं पे आप ठिठक जाते हैं। अग्नि कहां से लेकर के आए? अग्नि का नाम तो सुना है कि अग्नि जलाती है, लेकिन जलाती कैसे है देखी तो नहीं ना। उस छोटे शिशु के मैंने अग्नि के बारे में कोई जानकारी शिशु को नहीं होती है, बच्ची को नहीं होती है, जब तक वो जल ना जाए उस चीज से। और जिस दिन वो जल जाता है आग से, तो पहली बार उसको पता चलता है आग जलाती भी है। तो उसी अग्नि को प्रकट करना, मुझे आज तक याद है 6-7 साल की उम्र तक मुझे माचिस जलाना नहीं आता था। मां चूल्हे में से आग लाने को कहती थी, चूल्हे में से आग लेकर के आओ और इधर दिया बाल दो। ये क्या था? वो आग से मैं जल चुका था लकड़ी जलाते जलाते। तब से पता था कि आग जलाती है, ये दिए की ज्योति। वो आग, कोई गुरु उस आग से परिचय करवाता है। आपके अंदर भी वही आग है जो कि सोई पड़ी है। इस तन रूपी माटी के अंदर उस आग से परिचय। पूत कपूत होते हैं, माता कभी कुमाता नहीं होती। हमने नवरात्रे में उस मां के गुणगान गाने के लिए 9 दिन नवरात्रे सजाए हैं। हर 6 महीने पे वो नवरात्रे आते हैं, कोई मतलब है। हर 6 महीने पे, साल में 6 महीने के लिए आप अपनी इस तन रूपी माटी को रिवाइव कीजिए, नूतन कीजिए, एक कायाकल्प कीजिए। और जब आप
6 दिन 7 दिन तक लगातार अन्न छोड़ देते हैं और कुछ तो काम चलाने के लिए सिर्फ पानी पे गुजारा कर लेते हैं। और जिस दिन वो जाग जाती है अग्नि, यदि आप बाहर दिया जला रहे हैं तो वो दिया आपके अंदर एक दिन जलना शुरू होता है। आपको महसूस होता है कि मेरे अंदर से आग निकल रही है। वो आग आपकी भूख को तो शांत कर देती है, प्यास को भी शांत कर देती है। ये रहस्य उजागर होते हैं, एक दिन में नहीं, एक साल में नहीं। कोई शैलपुत्री, कोई ब्रह्मचारिणी, ये हमारे ही दिए हुए नाम है। कोई उनके जैसे बनकर के साधनाएं तो करे, और जो उस साधना से गुजरता है या जो गुजरती है उसके ऊपर परिणाम आते हैं। वो परिणाम आपको सिद्धियों के रूप में आ सकते हैं, आपको उस ज्ञान की अवस्था के रूप में आ सकते हैं, आपको समाधि और ध्यान जैसे अलौकिक अनुभव हो सकते हैं। उन अनुभवों से आप ही गुजरेंगे, और जब आप गुजरते हैं तो आप प्रमाण लेने के लिए सत्संग की भाषा, आप चाहे शास्त्रों को पढ़ें या कहीं संतों, महानता, इन सब की वाणियों में ढूंढें। कोई तो बोल रहा होता है, जब बोल रहा होता है तो हमें उसकी वाणियां समझ में आती हैं। वाणियां समझ में ही तब आती हैं जब आपके अंदर उस ज्ञान की लौ जल चुकी होती है। दिया जले ना तो कमरे में बिना प्रकाश के आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये ज्ञान का दिया जब अंदर जलने लग जाता है तो दूसरे का कहा हुआ भी समझ में आना शुरू हो जाता है। समझने के लिए ज्ञान का दिया आपको ही जलाना है, और जब वो दिया आप जलाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप दूसरे को भी वही अग्नि, उस दिया जलाने की प्रक्रिया समझा सकते हैं। हम जिस माता की चर्चा करते हैं, मां की चर्चा करते हैं, पिता को मनाना इतना आसान नहीं है। हमने परम पुरुष के जो चित्रण किए हैं वो सोते हुए, आंख मूंद के बैठे हुए। क्या कारण है? कोई तो मतलब है। उस सोते हुए को जगाना आसान नहीं है, लेकिन जो जाग रही है वो मात्र शक्ति, पावर, आपकी एनर्जी, उसको जगाना बहुत आसान है। थोड़ी सी पूजा और प्रार्थना से वो जग जाती है, और जब वो जगती है तो अपना वरद हस्त आपको प्रदान करती है। आपके ही हाथ उठ उठ के आशीर्वाद की मुद्रा में आपके शीश की तरफ चलते हैं। आपका जो कुछ भी, जिसको मैं निगेटिविटी कहूं, वो पॉजिटिविटी में टर्न होनी शुरू होती है, जिसको आप प्रसन्नता कह सकते हैं। हमारा बात करने को जी नहीं करता है, पड़े रहने को दिल करता है। वो पड़े रहने वाले एक दिन उठ के खड़े हो जाते हैं और ताली बजाते हुए उस देवी मां के दरबार की तरफ चल पड़ते हैं, मंदिरों की तरफ चल पड़ते हैं। कहीं घंटानाद हो रहा है, चलो माता के जगराते गाए जा रहे हैं, रात रात भर जगराते गाते हैं। ये जगराते अकारण नहीं है, कोई जागा हुआ जगराते गाता है खड़े होकर के। ये समझ आता है, और जिनको समझ आता है वो फिर दूसरे को बताते हैं कि भाई जागो। हम सब के सब सोते सोते आते हैं, इस जगत में जागने के लिए आते हैं, और फिर सो ही जाना है। इसी मां, इसी धरती मां के ऊपर पसर जाना है एक दिन। तो बीच में थोड़ा सा समय मिला है जागने का। जो जाग जाते हैं वो सपूत कहलाते हैं, वरना कपूत तो हम सारे ही हैं। कोई एक, कोई 10-20, कोई 100-200, यहां सपूत बन के इस धरती मां पे गुल खिलाते हैं, इसको गुलशन बनाते हैं। आप मां की जगराते तभी गा सकते हैं जब आप जाग गए हों। यदि आप जागने की कीमिया से गुजर रहे हैं तो जगराते, वो जाग अपने आप आपके मुंह से आग प्रकट कर देगी। आपके मुंह से उस शब्दों की स्तुतियां अपने आप आने शुरू हो जाएंगी, जो ये कहते हैं कि हमारे अंदर से गीत फूटते हैं। हमें कुछ लिखने का भाव होता है, कुछ कहने का भाव होता है। निसंदेह ऐसा होता है, और जिनको होता है
कहीं माँ ने हाथ थाम लिया है उनका, उनकी यात्रा शुरू हो चुकी है, वो कपूत से सपूत हो चुके हैं। ये सपूत होने का मार्ग है, कपूत से सपूत होइए, सुपुत्री होइए। और कोई जब सुपुत्री और सपूत होता है तो मां उसको अपनी आंचल में रखती है,